हम मुसलमानों के उन तमाम बिरादरियों को, जिसे आप पसमानदा कहें, दलित कहें, आदिवासी कहें, मीन्स अगर लीगल बात करें संविधान के हिसाब से तो 4 खेमे हैं हमारे यहाँ। 4 में जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। समझना यह है ओबीसी का जो रिजर्वेशन 27% मिलता है उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, पारसी भी है। अगर वो ओबीसी में है तो मुसलमान तो ले ही रहे, ये तो आपके इल्म में है पत्रकार बंधुओं। एसटी जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं उसमें भी मुसलमान है, उसकी कई सीटों से जीतकर भी मुसलमान आते हैं। आपको पता है एसटी सीट जो है लक्षद्वीप का, वहां से पीएम सईद के खानदान के दरखानदान अब तक जीतते आ रहे हैं, वो एसटी रिजर्व है सीट। गूगल सर्च कर लीजिएगा। सिर्फ एससी में पाबंदी लगी हुई है जो 10 अगस्त 1950 को उस समय की सरकार ने मजहबी कैद लगा दिया था, उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सवाल उनसे मेरा है कि जब पाबंदी ये लगा दी गई तो वो क्यों चुप थे? इस पाबंदी का नुकसान जो हुआ वो सबसे डाउन जो सेक्शन है मुसलमानों का, जिसको आप बंजारा कहते हैं, नट कहते हैं, हलाल खोर कहते हैं, ललबेगी कहते हैं, डफाली कहते हैं, मीर शिकार कहते हैं, डोम कहते हैं, मोची कहते हैं, वाल्मीकि कहते हैं। अब वाल्मीकि कहते हैं जब बोलेंगे तो मुसलमानों का बड़ा तबका बोलता है कि वाल्मीकि मुसलमान में नहीं होता। शब्बीर वाल्मीकि बहराइच में एक नेता, गूगल सर्च करके देख लीजिएगा और पता लगा लीजिएगा उनका खानदान क्या है, मुसलमान है या हिंदू है। वाल्मीकि को हेला कहते हैं और उज्जैन एक शहर है मध्य प्रदेश में जहां हेला बिरादरी है। और वाल्मीकि जिस पेशे की बुनियाद पर जाने जाते हैं उसी पेशे से जुड़े हुए हमारे यहाँ हलालखोर और लाल बेगी ऑलरेडी मौजूद है। इतनी बड़ी आबादी, और ये धोबी आपके सामने बैठे हैं जो एससी की सूची निकाली है पूरे भारत की, 2-3 राज्य को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में एससी की सूची में है। तो हिंदू धोबी को मिला और इनको नहीं मिला, ये आवाज उनको उठानी चाहिए थी जो आज ये कह रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं। अगर ये धोबी कह रहा आपसे, अगर नाई कह रहा आपसे कि भाई हमारी आबादी इतनी थी, हम फला सूची में थे, आपने हमें क्यों किनारे कर दिया, तो ये तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आप रहनुमाई कर रहे थे, आप अगुवाई कर रहे थे, आपने नहीं उठाई। आपको सॉरी बोलकर हमारे साथ आना चाहिए था। फिर ये सवाल क्यों उठता है कि महमूद और अयाज एक साथ खड़े हो गए, अब वो मतलब यहाँ आगे तक अटक जाता है। अब आप महमूद है, अयाज है। बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत दिनों के बाद ये सवाल मिला है। सवाल करने के लिए पहले आपका शुक्रिया, आपका मैं किस लफ्जों से शुक्रिया अदा करूं। देखिए, एक है इस्लाम और एक है मुसलमान, दो चीजें पहले समझ लीजिए। इस्लाम के जो उसूल और जवाबित हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मुसलमान, और वो भी भारतीय मुसलमान, भारत का मुसलमान भारत के संविधान से चलता है और भारत के सभी लोग संविधान से चलते हैं। कुरान से कोई नहीं चलता, मुसलमान भी नहीं चलता है। मुसलमान यहां तक के जहां उनको कुरान से चलने की इजाजत संविधान ने दी है वहां भी नहीं चल रहा। मदरसे का मुकदमा अदालत में, तलाक का मुकदमा अदालत में, इमाम बाड़े का मुकदमा अदालत में, और ईदगाह का मुकदमा अदालत में, तंजीमों का जो मिल्ली तंजीमें हैं उनके डिस्प्यूट का वो भी मामला अदालत में। मतलब संविधान के कदमों में जाके ये नतमस्तक हैं। जहां इनको संविधान ने कहा कि हमारे पास मत आओ, तुम खुद ही इसका हल कर लो, ये आजादी हम तुमको दे रहे हैं। कुरान कह रहा है कि तुम्हारे अंदर तनाजा हो तो तुम अल्लाह और रसूल के दरवाजे जाओ और वहां क्या बताया जा रहा है, हुक्म किया जा रहा है, उस पर अमल करो। लेकिन जो जिनके कांधे पर अमल कराने की जिम्मेदारी थी उन्होंने खुद अपने मामले को कोर्ट तक पहुंचा दिया। भारत चलेगा संविधान से। संविधान ने 4 वर्ग को बनाया है, जनरल कोटे को आरक्षण मिल रहा है, आप लोगों के इल्म में है या नहीं है? मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% जनरल कोटे को रिजर्वेशन दिया है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के सैयदों से, शेखों से, पठानों से कि आप ये बताइए कि ईडब्ल्यूएस जो 10% है उसमें आप अपने बच्चे के लिए बेनिफिट ढूंढ रहे हैं या नहीं ढूंढ रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। आपको मौका मिला तो आप ढूंढने लगे। ओबीसी में 27% था, लाख डिमांड किया गया कि इसको बढ़ाया जाए, जनसंख्या बड़ी है, सारे समुदाय के ओबीसी को मिलाने के बाद 53-54% हम बैठते हैं, इसका कोटा बढ़ाया जाए। उसमें कोई मौलाना आगे नहीं आए, बोले नहीं ये इस्लाम इसमें खतरे में नहीं जा रहा। एससी का 15% रिजर्वेशन था, हम लोगों ने कहा कि नहीं पाबंदी हटाइए, अगर हिंदू दलित को दे रहे हैं तो मुस्लिम दलितों को भी दीजिए, हिंदू धोबी को दे रहे हैं तो मुस्लिम धोबी को भी दीजिए, तमाम जातियों को। तो आपने कहा नहीं यहाँ इस्लाम खतरे में है। तो ये बिल्कुल बेतुका सवाल है। भारत में संवैधानिक व्यवस्था है, आईनी निजाम है। आईनी निजाम में जो सहूलतें मिलती हैं वो मजहब की बुनियाद पर नहीं मिलती है, वो बिरादरी की बुनियाद पर मिलती है, वो सेक्शन की बुनियाद पर मिलती है। और सेक्शन हमारा ओबीसी और एससी और एसटी है, इसलिए सेक्शन वाइज डिमांड होना चाहिए, ना कि मजहब की बुनियाद पर डिमांड होना चाहिए। 3 घटना घटी है अभी लेटेस्ट
एक कर्नाटक में जब ओबीसी रिजर्वेशन में कांग्रेस की सरकार ने मुसलमानों को अलग से कोटा दिया था 6%, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था। मैं पूछना चाहता हूं, आप अलग से क्यों देते हैं? हर चीज में आप हमको अलग क्यों करना चाहते हैं? 27% में हम क्यों नहीं आपके साथ हैं? 15% में हम क्यों नहीं आपके साथ हैं? 7.5% में हम क्यों नहीं आपके साथ में? 10% में आप सब साथ हैं, जबकि आपकी संख्या ही 10% है। तो 90-10 की ये लड़ाई है, जिसको सामाजिक न्याय की लड़ाई कहते हैं। इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में जितने सादात, शेख और खान साहब इस्लाम को फॉलो करते हैं, उससे कहीं ज्यादा अंसारी, मंसूरी, रायन, अलालकोट, चमेला, जोजा, नाट, बक्को, डपाली, मीरासी, मिर्शिकार, धोबी, नाई, तेली, लोहार, कहार जितने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे कम इस्लाम को फॉलो नहीं करते। इसलिए इस्लाम को बीच में बार बार नहीं लाया जाना चाहिए।